खुशामदीद दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो तेलंगाना की सियासत में आग की तरफ फैल रहा है। एक्स यूजर अंसार इमरान ने शायर इमरान और राहुल गांधी पर तीखा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने चुनावी मंचों पर आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी का जोरदार नारा दिया, लेकिन तेलंगाना की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है। यह सवाल सिर्फ अंसार इमरान की पोस्ट तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक वादों की सच्चाई से जुड़ा है। राहुल गांधी ने समावेशिता की बात की, लेकिन तेलंगाना में क्या हो रहा है? शायर इमरान इस सवाल पर चुप क्यों हैं और इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है? इस वीडियो में हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे, तथ्यों को सामने रखेंगे और एक्स पर चल रही बहस का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि अंसार इमरान ने एक्स पर क्या लिखा। उन्होंने शायर इमरान को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी ने चुनावी मंचों पर आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात की थी तो तेलंगाना की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है। उन्होंने तंज कसा कि चुनाव के समय तो मुस्लिम समुदाय के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन सरकार बनने के बाद सब कुछ भुला दिया गया। अंसार इमरान ने यह भी कहा कि अगर दूसरी सरकारों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी की आलोचना होती है तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार के लिए सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। उनकी पोस्ट में साफ गुस्सा और निराशा झलक रही थी। उन्होंने शायर इमरान से जवाब मांगा कि आखिर यह कैसी हिस्सेदारी है और राहुल गांधी की इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों है। यह पोस्ट एक्स पर वायरल हो गई, कई यूजर्स ने इसे शेयर किया और कुछ ने अंसार इमरान के सवाल का समर्थन करते हुए कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के साथ नाइंसाफी है। लेकिन क्या यह सवाल जायज है? आइए तथ्यों की पड़ताल करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार दिसंबर 2023 में बनी। वर्तमान में मंत्रिमंडल में 11 मंत्री हैं और इनमें से कोई भी मुस्लिम समुदाय से नहीं है। यह एक तथ्य है और अंसार इमरान की पोस्ट इसी मुद्दे को उठाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार तेलंगाना की आबादी में कुल मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 12.7% है। कुछ अनौपचारिक अनुमान में यह 14 से 16% तक बताई जाती है। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कैबिनेट में कोई मुस्लिम चेहरा न होना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि एक और तथ्य यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सभी मुस्लिम उम्मीदवार, जिनमें मोहम्मद अजहरुद्दीन, फिरोज खान और मुजीबुल्लाह शरीफ शामिल थे, चुनाव हार गए। इसका मतलब है कि कांग्रेस के पास कोई मुस्लिम विधायक नहीं था जिसे सीधे कैबिनेट में शामिल किया जा सकता था। लेकिन अंसार इमरान का सवाल है कि क्या राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने इस कमी को पूरा करने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता तलाशा? कांग्रेस ने 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय और समावेशिता पर जोर दिया था। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 5,000 करोड़ का कल्याण बजट, वक्फ बोर्ड की जमीनों की सुरक्षा और हर समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने जैसे वादे किए गए थे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और चुनावी रैली में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी का नारा जोर शोर से उठाया। तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस को खुलकर समर्थन दिया, जिसके चलते पार्टी ने 68 सीटें जीतकर सरकार बनाई। लेकिन कैबिनेट में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी इन वादों पर सवाल खड़े कर दिए। अंसार इमरान ने अपनी पोस्ट में शायर इमरान से पूछा कि राहुल गांधी ने जो वादे किए उनकी हकीकत क्या है। तेलंगाना कांग्रेस मुस्लिम फोरम TCMF ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है। TCMF के प्रमुख MA बासित ने मांग की है कि कैबिनेट में कम से कम 2 मुस्लिम नेताओं को शामिल किया जाए, जिनमें से एक हैदराबाद से हो। अंसार इमरान का कहना है कि अगर राहुल गांधी समावेशिता की बात करते हैं तो इस कमी को दूर करने की जिम्मेदारी उनकी है। तेलंगाना कैबिनेट में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सभी मुस्लिम उम्मीदवार हार गए। इसका मतलब है कि कोई मुस्लिम विधायक कैबिनेट में शामिल होने की स्थिति में नहीं था। लेकिन अंसार इमरान का सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने इस कमी को पूरा करने के लिए विधान परिषद MLC जैसे रास्तों पर विचार किया? तेलंगाना की राजनीति में रेड्डी और वेल्मा समुदायों का दबदबा है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने इन समुदायों को 43 और 9 टिकट दिए, जबकि मुस्लिम उम्मीदवारों को सिर्फ 5 टिकट मिले। क्या यह संतुलन मुस्लिम समुदाय की अनदेखी का कारण बना? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ने जानबूझकर मुस्लिम नेताओं को कैबिनेट में शामिल नहीं किया ताकि विपक्षी दलों के तुष्टीकरण के आरोपों से बचा जा सके। लेकिन अंसार इमरान इसे एक कमजोर बहाना मानते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस को खुलकर समर्थन दिया था। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस के पास कोई ऐसा मजबूत मुस्लिम नेता नहीं था जो कैबिनेट में शामिल होने लायक हो, लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर जैसे वरिष्ठ नेता जो पहले मंत्री रह चुके हैं को क्यों नजरअंदाज किया गया।
अंसार इमरान ने अपनी एक पोस्ट में चेतावनी दी कि अगर तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो इसका भारी विरोध हो सकता है। यह सवाल अब राहुल गांधी और उनकी नीतियों पर भी केंद्रित हो रहा है। अंसार इमरान ने अपनी पोस्ट में एक और गंभीर बिंदु उठाया। उन्होंने कहा कि अगर दूसरी सरकारों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी की आलोचना होती है तो तेलंगाना में कांग्रेस की स्थिति पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार की मौजूदा कैबिनेट में भी कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है और इसकी खूब आलोचना हुई है, लेकिन तेलंगाना में भी यही स्थिति है। अंसार इमरान ने शायर इमरान से पूछा कि इस दोहरे मापदंड पर उनकी चुप्पी क्यों है और राहुल गांधी जो समावेशिता की बात करते हैं इस मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं दे रहे। यह सवाल एक्स पर बहस का केंद्र बना हुआ है और लोग इसे लेकर अपनी राय दे रहे हैं। एक्स पर इस मुद्दे को लेकर तीखी चर्चा हो रही है। कुछ यूजर्स ने अंसार इमरान के सवाल का समर्थन करते हुए कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के साथ नाइंसाफी है। कुछ ने इसे सामाजिक न्याय की कमी बताया और मांग की कि तेलंगाना सरकार को जल्द से जल्द कैबिनेट में बदलाव करना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस मुस्लिम फोरम TCMF ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने 3 MLC सीटें 2 सुन्नी और 1 शिया के लिए और विभिन्न बोर्डों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मांग की है। TCMF का कहना है कि मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अंसार इमरान ने एक और पोस्ट में कहा कि तेलंगाना में इस तरह के फैसले न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि पूरे सामाजिक न्याय के विचार को कमजोर करते हैं। राहुल गांधी की खामोशी ने इस बहस को और हवा दी है। अंसार इमरान ने शायर इमरान और राहुल गांधी से जो सवाल पूछे, उन्होंने तेलंगाना की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। तेलंगाना कैबिनेट में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी न सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है बल्कि यह सामाजिक न्याय और समावेशिता से भी जुड़ा है। तथ्य बताते हैं कि 12.7% मुस्लिम आबादी के बावजूद कैबिनेट में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। क्या यह राहुल गांधी के वादों और हकीकत के बीच का फर्क है? शायर इमरान की चुप्पी का क्या मतलब है? आप क्या सोचते हैं? क्या अंसार इमरान का सवाल जायज है? क्या तेलंगाना की कैबिनेट में जल्द बदलाव होना चाहिए और क्या राहुल गांधी को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।